हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनडीए मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम 2020 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ी है 11th-12th में, आप उन्हें किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, एक मैट्रिक्स दी है आपको ए 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ऑप्शंस दिए हैं कि जो ये मैट्रिक्स है हर्मिशियन होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए हर्मिशियन होगा, या फिर इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्यू हर्मिशियन पता होना चाहिए और स्क्यू हर्मिशियन पता होना चाहिए क्या होती है। जैसे आपको इसकी नॉलेज है तो आप एकदम मिनटों में आप क्वेश्चन का क्या बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करा था, 11th-12th में सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी, 12th क्लास में, सॉरी, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसका ट्रांसपोज करा आपने और वो वापस किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो आप कहते थे कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती थी कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दी है, उसका ट्रांसपोज क्या करा, माइनस ऑफ ए के बराबर आ गया, तो आप कहते थे कि वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने ये बिल्कुल इससे क्या है, बिल्कुल रिलेटेड है। ये आपने किस में पढ़ी थी, एक तरीके से रियल में पढ़ते हो आप इसको ना, रियल में। अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाओ तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, इनके कॉरिस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के कॉरिस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स मिलती है हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में भी हम उसमें भी ट्रांसपोज निकालते हैं, बराबर उसी के दिखाते हैं, बट एक चीज़ और डिफरेंट करते हैं कि अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए दी है कॉम्प्लेक्स है, तो और मुझे क्या करना है, उसको चेक करना है कि वो क्या है, हर्मिशियन है या नहीं, तो पहले मैं उसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, फिर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूंगी, ठीक है। और अगर वो किसके बराबर आ गया, वापस ए के बराबर आ गया, तो मेरी ए क्या हो जाएगी, हर्मिशियन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे स्क्यू हर्मिशियन चेक करना है तो मैं क्या करूँगी, उसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, उसका ट्रांसपोज निकालूंगी, और वो मेरा किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर आ गया, तो वो मेरी क्या हो जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसी से निकल के आया ये, क्यों, अगर आप रियल की बात कर लो ना, सपोज आपको एक रियल मैट्रिक्स दूँ मैं, ये दिया मैंने 1 - 3 4 2, तो इसको अगर आप हर्मिशियन चेक करना है तो देखिए इसके रियल में हर्मिशियन मतलब सीधा सिमेट्रिक, क्यों, इसका जब आप क्या पहले क्या निकालते हो, कॉन्जुगेट निकालते हो ना, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, आपको पता है रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या रहता है, सेम ही आएगा ना, ए कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 - 3 4 2, और फिर मेन तो निकालना क्या है, ट्रांसपोज निकालना है, तो आपको वापस क्या, अगर ए मिल गई तो हो जाएगी और नहीं मिली तो नहीं हो पाएगी। वैसे यहाँ पे नहीं मिलेगी वापस हमें दोबारा से ए, तो यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, हर्मिशियन नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी है ए इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, क्लियर। अब आपको इसे चेक करना है कि ये हर्मिशियन है या नहीं। तो इसे हर्मिशियन चेक करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर ट्रांसपोज निकालेंगे और चेक करेंगे कि ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो पहले इसका कॉन्जुगेट निकालिए। देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, ये बनेगा माइनस आयोटा, ये बनेगा प्लस आयोटा, और ये बनेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर क्या करते थे, कॉन्जुगेट निकालने के बाद ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं ना, रो कॉलम, ठीक है, एक्सचेंज कर दो। तो देखो ये पहली रो है तो अब ये कॉलम में आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा और माइनस का आयोटा, ये सेकेंड रो थी, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। हमने पूरा निकाल लिया ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब चेक करेंगे कि क्या ये ए के बराबर आ रहा है। देखिए ए क्या था आपका, ए था आपका 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, देखिए यहाँ 1 प्लस आयोटा है, 1 माइनस आयोटा इक्वल है ही नहीं, इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू ए, यानी कि ये ए के इक्वल नहीं है। अगर ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल नहीं है तो आप क्या कह दोगे कि हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं होगी, क्लियर है। पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया, हर्मिशियन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, वो कह रहा है कि ये स्क्यू हर्मिशियन होगी, तो देखिए स्क्यू हर्मिशियन होगी, स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या होना चाहिए था, जो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के बराबर आना चाहिए था, है ना। माइनस ए का मतलब माइनस 1 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा, माइनस 1 प्लस आयोटा, है ना। अब देखिए क्या ये बराबर आ रहा है, देखिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, यहाँ 1 प्लस आयोटा है, माइनस 1 प्लस आयोटा है,
यहाँ प्लस आयोटा है या माइनस आयोटा है, तो ये नहीं आ रहा ना, नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, ये माइनस का ए, नॉट इक्वल टू माइनस का ए। इसके मतलब क्या हुआ कि आपकी स्क्यू हर्मिशन भी नहीं होगी, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हो गया रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में आपको चेक करना है कि इसका जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए, एक अगर ये मैट्रिक्स ली जाए पूरी तो ये हर्मिशन होगी। तो पहले इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लीजिए। देखिए ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए, इसका फॉर्मेशन कीजिए, इक्वल टू क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ये आया था ना आपका 1 प्लस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये तो ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आया था, इसके साथ प्लस ऐड करना है आपको ए, यानी कि 1 माइनस आयोटा आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। क्लियर है, ऐड कीजिए। देखिए मैट्रिक्स में ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ देते हैं ना, इसको इसके साथ, इसको इसके, इसको इसके और इसको इसके। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको 2 आयोटा, यहाँ मिलेगा माइनस का 2 आयोटा और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स बन गई मेरी ए ट्रांसपोज प्लस ए। ठीक है, इस मैट्रिक्स को मुझे चेक करना है कि ये जो मेरी मैट्रिक्स बनी है कि ये हर्मिशन है या नहीं है। तो इसका भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालूंगी, अगर बराबर आ गया तो हर्मिशन होगी, नेगेटिव आया तो स्क्यू हर्मिशन होगी, और कुछ भी नहीं आया तो ना तो हर्मिशन होगी ना स्क्यू हर्मिशन होगी। तो पहले से एक नया नाम दे देते हैं, माना ये क्या है, बी है, ये मेरी मैट्रिक्स बी है। तो मुझे बी को चेक करना है कि बी हर्मिशन है या नहीं। तो पहले बी का कॉन्जुगेट निकालते हैं, बी का कॉन्जुगेट निकालिए। देखिए क्या आएगा, 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही रहेगा। ठीक है, 2 में आयोटा नहीं है तो नो चेंज, 2 ही हो जाएगा। 2 आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा का कॉन्जुगेट 2 आयोटा, और 2 का कॉन्जुगेट क्या रहेगा, 2 ही रहेगा आपका। क्लियर है। अब क्या करना था, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है हमें, है ना। तो अब इसका ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज निकालिए। देखिए रो को कॉलम से चेंज करना है ना, तो ये पहली रो है तो इसे कॉलम में रख दीजिए 2 माइनस का 2 आयोटा, ये सेकंड रो है इसे कॉलम में रख दीजिए 2 आयोटा 2। अब देखिए क्या ये बी के बराबर आ रहा है, बी क्या था आपका, बी था 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा और 2। देखिए 2 आयोटा 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा 2, यानी कि इक्वल आ गया ना, किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू बी, यानी कि जो आपकी बी हो गई है, बी क्या हो गई, हर्मिशन हो गई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज बी इज, बी क्या हो गई आपकी, हर्मिशन हो गई। ठीक है, और बी आपका एक्चुअल में था क्या, बी आपको किसने माना था, किसको माना था आपने, बी को माना था। बी इक्वल टू था ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि जो ये ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए है, ये मेरी क्या हो गई, हर्मिशन हो गई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा, सी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा था, पर क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम में नहीं है, अभी हम समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लिया, वरना आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल टू 180, 90, 120 एंड 72। क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आपको इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, फिर देखना है कि इस एक्सपेंशन के अंदर जो टर्म x से इंडिपेंडेंट आ रही है, यानी कि जिस टर्म के अंदर क्या नहीं आ रहा होगा, x नहीं आ रहा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 180, 90, 120 और 72। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन। देखिए एक मेथड तो बिल्कुल दिमाग में आ गया होगा आपके, क्या आपने क्या सोचा होगा कि इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फिर जो टर्म मिल जाएगी सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। पर देखिए 10 पावर है, आपको एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है हमारे पास। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको एक एक्सपेंशन करना है, a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करना है, इसको एक्सपेंड करना है आपने। ठीक है, तो इसका जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, तो पढ़ा ही होगा, है ना। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जनरल टर्म होती है इसकी n c r a की पावर n माइनस r b की पावर r।
ठीक है, ये जनरल टर्म होती है किसकी, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की। मतलब जनरल टर्म का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आप जैसे जैसे क्या करेंगे, आर की वैल्यू वेरीज कराएंगे, आपको क्या मिलता जाएगा, आपको अलग अलग टर्म्स मिलती जाएंगी इस पूरे एक्सपेंशन की। ठीक है, जहाँ पे एन क्या होता है, इसकी पावर होती है, ए और बी समझ गए होंगे आप, और आर क्या रहता है, वेरियस टर्म्स रहती है। ठीक है, जैसे जैसे आर को आप वेरी कराते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलता जाएगा, अलग अलग टर्म की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, यानी कि जो मेरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म होगी वो भी इन्हीं में से होगी, इसी से मिलेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसे हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि आर टर्म मेरी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनाने के लिए जो उसकी पावर आएगी वो जीरो कर दूंगी, एक्स की पावर। क्यों, क्योंकि एक्स की पावर अगर जीरो हो गई तो उस टर्म के अंदर एक्स आएगा ही नहीं, है ना। फिर वहाँ से मुझे क्या जो भी कंडीशन मिलेगी उससे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे जनरल टर्म है, आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इस एक्सपेंशन के लिए। तो इस एक्सपेंशन की थी, अब इसको इस एक्सपेंशन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या होगा, एन सी आर, एन का मतलब क्या है 10, तो ये बनेगा 10 सी आर। ठीक है, ए की पावर एन माइनस आर, ए क्या था आपका पहला वाला कोफिशिएंट, तो यानी कि 2/x² की पावर n मीन 10 माइनस आर। क्लियर है। देखिए b की पावर r प्लस b यानी कि माइनस का रूट x, माइनस के रूट x की पावर आपकी हो गई r। क्लियर है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो देखिए आपको मेन क्या करना है, x की पावर से अलग करनी है ताकि आप लास्ट में उन्हें जीरो कर दें और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x बन जाए। तो ये मेरा बनेगा 10 CR, ये देखिए पावर को डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे, तो बनेगा 2 की पावर 10 माइनस r और अपॉन में बनेगा x² की पावर 10 माइनस r और इंटू यहाँ पे -1 की पावर r बाहर आ जाएगा और रूट x की पावर r चलता रहेगा। क्लियर है। अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखिए 10 CR, ठीक है, 2 की पावर 10 माइनस r, इसे x² है ना, 1/x² है, ऊपर ले जाके x की पावर -2 हो जाएगा, तो ये बनेगा x की पावर -2 10 माइनस r, ये बनेगा आपका रूट x की पावर r और ये बनेगा आपका -1 की पावर r। क्लियर है। और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, देखिए 10 CR 2 की पावर 10 माइनस r, ये -2 को आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की पावर ओवरऑल क्या बनेगी, -20, ठीक है, प्लस का 2r और ये रूट x की पावर r है ना, यानी कि r की पावर यानी कि x की पावर r/2, तो प्लस r/2 -1 की पावर। देखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, समझ में आया आपको मैंने क्या किया, मैंने x की जितनी भी पावर थी सबको, देखिए मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो सबको ऐड कर दिया। ये तो पहले -2 -20 माइनस प्लस 2r और ये क्या होता है, रूट था ना, रूट का मतलब 1/2 यानी कि r/2 और मल्टीप्लाई हो रही है तो ऐड हो जाएगा r/2। क्लियर है। अब आपको क्या करना था, आपको इस टर्म को, इस पूरी टर्म को, जो भी ये आपके पास टर्म है, इस पूरी टर्म को आपको इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है, यानी कि इसमें x नहीं आना चाहिए। और x कब नहीं आएगा, जब x की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि किसी भी पावर 0 1 हो जाता है, यानी कि x यहाँ से हट जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ x -20 प्लस 2r प्लस r/2 इक्वल टू क्या बना दूंगी मैं 0। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, ये बनेगा आपका 5r/2, 2 to 4 प्लस r 5r हो जाएगा इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपका r 5r इक्वल टू आ गया आपका 40, तो r इक्वल टू आ गया यहाँ से आपका 8। ठीक है, अब आपको टर्म पता चल गई। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, r की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 10 C8, ठीक है, 2 की पावर 10 माइनस 8। क्लियर। ये तो आपकी क्या हो जाएगा, x हम 0 ही बनाया था, इसे इंडिपेंडेंट बनने के 1 हो जाएगा और ये बनेगा -1 की पावर 8। क्लियर है। तो यानी कि इसे सॉल्व कीजिए, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 8 यानी कि इंटू 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा 2 की पावर 2। ठीक है, तो यानी कि ये आपका हो गया 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 और 2 की पावर 2 क्या बन गया 4, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, ओवरऑल मिल गया 10 9 ज़ा 90, 2 ज़ा 180। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। कुछ भी हमने नहीं किया, बस इंडिपेंडेंट x बनाने के लिए हमने उसकी पावर को 0 कर दिया, फिर हमें जो टर्म मिल गया हमने उसमें वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिया है 1 + 2x - x² की होल पावर 6 इक्वल टू दिस, यानी कि वो कह रहा है कि जब आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको बताना है कि इस टर्म की जो वैल्यू है पूरी सॉल्व करके क्या आने वाली है। देखिए इसके तरीका वही दिमाग में आया होगा आपके पहले कि क्या करो, आप इसको एक्सपेंड कर दो, है ना। आपको क्या मिलेगा, x की टर्म मिलेंगी, x² वाली मिलेंगी, x की पावर 12 वाली मिलेंगी, कांस्टेंट टर्म मिलेगी, सबको कंपेयर कर दो, है ना। यानी कि x की जहाँ पे सपोज यहाँ पे x की कोफिशिएंट a1 है, वहाँ पे जो x का कोफिशिएंट आएगा उसको कंपेयर करके a1 की वैल्यू मिल जाएगी, फिर a2 की मिल जाएगी, फिर a12 की मिल जाएगी, और सबको यहाँ पुट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगी इस पूरे की। पर बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा ये भी, है ना। तो इसको भी शॉर्ट तरीके से देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें हमें क्लियरली कुछ दिख रहा है, देखिए कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे एक बार मैं नोट कर दूँ, मुझे क्या करना है, मुझे 1 + 2x - x² / 6 का एक्सपेंशन दिया है a0 + a1x + a2x² + a12 प्लस एंड सो ऑन a12 x की पावर 12, ठीक है। अब मुझे ये दे रखा है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है a0 - a1 + a2 - a3 + a4 - एंड सो ऑन + a12। मुझे इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो अगर आप ध्यान दो तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंडम टर्म वो आ रहा है, अल्टरनेट आ रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस कैसे, जो इवन टर्म्स हैं, देखिए ये प्लस है, ऑड वाली 1 माइनस, फिर 2 इवन वाली प्लस, फिर 3 ऑड माइनस, यानी कि जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो तो सारी ओ इवन है, ठीक है, और जो नेगेटिव है वो सारी क्या है, ऑड है ना। अब अगर मैं क्या करूँ, मुझे पता है अगर मैं -1 की पावर करूँ तो -1 की पावर जो रहती है वो इवन में प्लस रहती है ना, और ऑड में क्या रहती है, माइनस रहती है। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे -1 की पावर 1 करोगे तो ऑड है ना, तो -1 मिलेगा, इवन करोगे तो प्लस का मिलेगा, फिर ऑड करोगे फिर माइनस का मिलेगा, फिर प्लस करोगे, इवन करोगे तो प्लस का मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, इस एक्सपेंशन में जो ये मेरा ये वाला एक्सपेंशन है, इसमें मैं क्या करूँ, x की जगह -1 रख दूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनेगा ये मेरा, ठीक है, पुटिंग x = -1, तो ये बनेगा आपका a0, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है, -a1 x की जगह तो -1 रख दिया ना, प्लस a2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस a12 -1 का पावर 12, क्लियर है। तो यानी कि ये बनेगा आपको a0 -a1 -1 का स्क्वायर प्लस रह जाएगा, तो ये बनेगा प्लस a2, ठीक है। ऐसे अगर दूसरी वाली टर्म क्या होगी, -a3 हो जाएगी, -a3 प्लस एंड सो ऑन प्लस a12, ठीक है। ये मेरा ऐसा बन गया ना कुछ जो मुझे चाहिए था, ठीक है। और मैंने किया क्या था, इस पूरे एक्सपेंशन में x की जगह -1 रखा था, यानी कि यहाँ पे भी -1 आएगा, तो इक्वल टू बनेगा 1 + 2 x की जगह क्या पुट करा था मैंने, -1 -1 का स्क्वायर की पावर 6, क्लियर है। देखिए कुछ भी नहीं किया, मुझे पता चल रहा था अल्टरनेट मिल रहा है, अल्टरनेट मुझे -1 की पावर में मिल जाएगा, तो मैंने इस पूरे एक्सपेंशन में ये जो पूरा दिया है इस पूरे में मैंने x की जगह -1 पुट कर दिया, और इक्वल टू मुझे दे ही रखे तो मैंने इक्वल में रख दिया, ठीक है। तो ये मेरा ये वाली साइड तो वही रही, a0 -a1 + a2 -a3 एंड सो ऑन प्लस a12, ठीक है। और इक्वल टू में मेरा बन गया ये 1 -2 -1 की पावर 6, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी कि ये बन गया मेरा -2 की पावर 6, और -2 की पावर 6 कितना आता है, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, तो ये मेरा आ गया 64। देखिए कितनी आसानी से हो गया, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन इसका ट्रू होगा, इसका ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ k द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है, आपको बताने की वो सिंगुलर
के की कितनी वैल्यू के लिए वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ना। देखिए, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हो। नॉन इन्वर्टिबल क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, वो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, नॉन इन्वर्टिबल, और उसे आप क्या कहते हो, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हो। ठीक है, इन्वर्टिबल में तो हम देखते थे ना, इन्वर्टिबल में हमने 12th क्लास में पढ़ा है, जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो वो क्या हो जाती, 0 आ गया तो वो नॉन इन्वर्टिबल हो जाती थी, है ना। तो कंडीशन ही ये रहती थी कि उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। पर यहाँ तो मुझे उल्टा करना है, सिंगुलर दिखाना है, तो मुझे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट 0 दिखाना है। यानी कि जो इसका डिटरमिनेंट निकालूँ अगर मैं, तो निकालिए इसका डिटरमिनेंट। देखिए कैसे निकालेंगे, 0 माइनस का k माइनस का k 0 k 4 माइनस का 5 माइनस का 1। ठीक है, मुझे इसको दिखाना है कि ये सिंगुलर, यानी कि इसका डिटरमिनेंट 0 लूँगी मैं, मुझे तो दे रखा है कि ये सिंगुलर है, इसका डिटरमिनेंट 0 लूँगी, फिर देखूँगी कि k की मुझे कितनी वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, तो पहले से इसका डिटरमिनेंट निकालिए, तो ये बनेगा, मुझे R1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ, तो ये बनेगा 0। ठीक है, और क्या आ जाएगा, ये हाइड करते हो ना आप इधर से, तो ये बनेगा 0 k माइनस 5 माइनस का 1। फिर माइनस k लेते थे, फिर क्या बनेगा आपका, ये वाला पूरा हाइड करोगे, माइनस का k माइनस का k माइनस का 5 माइनस का 1। क्लियर है। फिर आप क्या करते थे, +4, अब इसे हाइड करेंगे तो ये बनेगा माइनस का k माइनस का k 0 और k। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 0, ये तो पूरा 0 ही हो गया, इससे तो अंदर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बन गया माइनस का k, अंदर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो k की माइनस k की -1 से k बनेगा। ठीक है, अब माइनस, फिर की माइनस की -5k से कराएंगे तो ये बनेगा प्लस का 5k। क्लियर है। ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा आपका 4, ये बनेगा आपका k की -k से कराएंगे माइनस का k² और माइनस का 0। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मिला सॉल्व करके, माइनस का k² प्लस का 5k² माइनस का 4k², है ना। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये बना आपका 5k² और माइनस का 5k² इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 0। ठीक है, यानी कि जो इसका डिटरमिनेंट है वो क्या आ रहा है, पूरा आपका k पे डिपेंड हो ही नहीं रहा है। ठीक है, वो सीधा क्या आ जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यानी कि आप k की कोई भी वैल्यू लो, कितनी भी वैल्यू लो, आपको हमेशा इसका डिटरमिनेंट क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। यानी कि k से इंडिपेंडेंट है, तो यानी कि k की कितनी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, इन्फिनाइट वैल्यू के लिए, है ना। क्योंकि k पे कोई कंडीशन मिली, देखो आपने इसका आपको सिंगुलर दिया था ना, आपने इसका डिटरमिनेंट तरीके से 0 कंसीडर करा, फिर इसको सॉल्व भी करा तो आपको क्या मिला, 0 = 0। यानी कि k पे तो कोई आपको कंडीशन मिली नहीं, यानी कि k की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू कितनी वैल्यू ले सकते हैं आप, k इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है। यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, इनफिनाइट वैल्यू के लिए। ठीक है, ऑप्शंस नहीं लिखे मैंने, सॉरी, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ k के इनफाइनाइट मान के लिए क्या हो सकता है, ये आपका सिंगुलर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इक्वल टू दिस एंड c इक्वल टू दिस। ठीक है, आपको 3 मैट्रिक्स दिए हैं a b c, उसने बोला है कि इफ़ ए बी इक्वल टू सी देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी कि आपको कंडीशन दी है कि ए बी बराबर सी कंडीशन लो और फिर बताओ कि ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा। ठीक है, अभी तो ए हमें नॉन नहीं है, एक तरीके से ए वेरिएबल्स के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ए को पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। फाइंड किसके थ्रू करेंगे, उसने आपको कंडीशन दे दी है कि जो ए बी है वो सी के बराबर है। तो पहले मैं इस कंडीशन में वैल्यू पुट करती हूँ, ए को लिखती हूँ x + y 2x y x - y। ठीक है, a b से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 2 - 1 और इक्वल टू दे रखा है आपको c यानी कि 3 और 2। मल्टीप्लाई कराइए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, फर्स्ट रो की कॉलम से फिर रो की कॉलम से। तो रो की कॉलम से कराइए, 2x + y की 2 से होगी तो ये बनेगा 2x + 2y। ठीक है, और फिर क्या होगी, कॉरिस्पॉन्डिंग कराते हैं ना, इसकी इससे फिर इसकी इससे, y की -1 से होगी तो ये बनेगा माइनस का y। क्लियर है। फिर से
2x की 2 से होगी तो ये बनेगा आपको 4x, ठीक है। और -1 की x माइनस y से होगी तो क्या मिलेगा आपको माइनस का x प्लस y, ठीक है। इक्वल टू आपको दिया है 3, 2। क्लियर? कैसे देखिए एक बार और देखिए, मल्टीप्लाई कराना वैसे आता होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। रो की कॉलम से कराते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की कराते हैं, इसके फर्स्ट एलिमेंट की इसके कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट की कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, फिर इसी टाइप से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये आपका मिल गया 3, 2, यानी कि इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये मिलेगा आपको 2x प्लस y, और ये मिलेगा आपको 3, 4x में से x गया 3x प्लस y, ठीक है। इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, इक्वल टू दिया है 3, 2। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो यानी कि इनके कब इक्वल हो रहे होंगे, जब इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो रहे होंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। दो इक्वेशन मिल गई आपको, x और y के अंदर दो ही अननोन वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करके आप कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो देखिए x की वैल्यू मिलने वाली है आपको, डायरेक्ट बता दूँ, सॉल्व तो आप कर लोगे इजीली, है ना। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -1 यहाँ से, और y की वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से 5। अब आप क्या करेंगे, सिंपल है, x और y की वैल्यू उठा के a में रख दीजिए, ये है आपका, फिर डिटरमिनेंट आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए कैसे, अब आपका जो a है वो क्या बन गया, a इक्वल टू हो गया अब आपका क्या था, a x प्लस वाई, यानी कि यहाँ से वैल्यू अगर मैं पुट करूँ -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 x प्लस वाई, प्लस फिर था यहाँ पे y था, y का मतलब क्या था 5, फिर यहाँ पे था 2x, 2x मतलब माइनस का 2, फिर यहाँ पे था x माइनस वाई, यानी कि -1 माइनस का 5, ठीक है। तो इसे थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन गया आपका ओवरऑल 4, 5 माइनस का 2 और माइनस का 6, ठीक है। ए पता चल गया आपको, अब क्या कर दीजिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, सिंपल। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये आ गया आपका, डिटरमिनेंट ऑफ 4 माइनस 2 5 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 की -6 से कराएंगे तो माइनस का 24 और माइनस का 10, तो ये बनेगा आपको माइनस का 24, सॉरी प्लस का 10 हो जाएगा ना, 5 की -2 से कराएंगे तो माइनस, और जब माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे होगा ना, माइनस -10 है ना। तो ये बनेगा माइनस का 24 प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 14। तो ये आपका आ गया आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट वेयर i इक्वल टू रूट ऑफ -1। ये तो मतलब एक ना उन्होंने बिल्कुल ही बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है ना, ठीक है। देखो अभी तक आपने देखा कि जो भी मैं पिछले 3 क्वेश्चन कराए वो जानबूझ के मैंने कौन से टॉपिक से बताए थे, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स वाले से, है ना, ताकि आपको ये भी पता चलता रहे कि एक टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। अभी और भी है इसके क्वेश्चन, है ना, वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना। तो मेरे को लिख लेती हूँ पहले मैं, किसका, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई के पावर 4, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 15। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है ना। तो पहले तो मैं वैल्यूज पुट कर दूँ, देखो कैसे, डायरेक्ट भी निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे भी ठीक आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो तो पहले ही सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन को, तो उतना ही अच्छा रहता है, ठीक है। आयोटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहती, तो आयोटा की जगह तो आयोटा ही आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, है ना, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पे लिख दूँ मैं एक बार, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ आप जब आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो माइनस का क्या मिल जाएगा, आयोटा मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का आयोटा। फिर आ जाइए इधर, आयोटा की पावर 4, जब आयोटा स्क्वायर क्या था आपका, देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ वैल्यू, ठीक है, पर एक बार समझ लो कि कैसे निकलती है वैल्यू। आयोटा स्क्वायर था आपका -1, तो आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ऐसे आयोटा की पावर 6 निकालना है, आयोटा की पावर 4 पता है, दोनों तरफ आयोटा स्क्वायर से करा दो मल्टीप्लाई,
ठीक है। या फिर एक काम और कर सकते हो कि आयोटा का क्यूब क्या था, माइनस का आयोटा था, ठीक है। तो आयोटा का पावर 6 करनी है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा आयोटा की पावर 6, ये बनेगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर यानी कि माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगी माइनस का 1, ठीक है। ऐसे आयोटा की पावर 8 निकालनी है, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, है ना। तो ये 1, ठीक है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे आयोटा की पावर 3 निकालनी है, आयोटा की पावर 9 निकालनी है, तो इसका क्यूब कर दो, इसका क्यूब करोगे तो आपको मिल जाएगा जो भी आएगा आंसर, है ना। इसको क्यूब करके क्या आएगा, देखो आयोटा की पावर क्यूब बराबर था माइनस का आयोटा, इसका दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये बनेगा आयोटा की पावर 9 और ये बनेगा माइनस का आयोटा का क्यूब, तो ये बनेगा -1 का क्यूब तो -1 रहेगा और ये बनेगा आयोटा का क्यूब। अब आयोटा का क्यूब एक्चुअली था माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा प्लस का आयोटा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका आयोटा और जब इधर निकालोगे तो इधर वैल्यू आ जाएगी। इवन पावर्स में तो है ना मैक्सिमम क्या आएगी आपकी 1 ही आने वाली है, तो ये हो जाएगा 1 और इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मिल चुकी है, इसको सॉल्व कर दो, इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। तो कैसे निकालोगे डिटरमिनेंट, वही आयोटा R1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सॉल्व करोगे आयोटा -1 1 1 माइनस आयोटा, ठीक है। फिर क्या होगा -1 का +1 हो जाएगा आपकी बार, तो ये बनेगा 1 आयोटा 1 माइनस आयोटा, है ना। और ये माइनस आयोटा ऐसे ही रहेगा, तो ये बनेगा 1 आयोटा -1 1। क्लियर है, ठीक है। ये ऑप्शनल था हमारा, कैलकुलेशन पार्ट था, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आयोटा, ठीक है। ये बनेगा -1 की आयोटा से कराओगे तो बनेगा आयोटा और माइनस का 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक, +1, फिर ये बनेगा माइनस का आयोटा और माइनस का आयोटा, फिर माइनस आयोटा, ये बनेगा आपका 1 और ये प्लस का आयोटा। क्लियर है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको आयोटा स्क्वायर माइनस का आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से तो आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो ये बन गया आपका 1 2 3 4 माइनस का 4 आयोटा। क्लियर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ट्रू हुआ हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसे आप इस तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से भी, कि आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल दो फिर बाद में आयोटा की पावर कैलकुलेट कर लो, है ना। मैंने क्या करा, मैंने पहले आयोटा की पावर कैलकुलेट करी और बाद में डिटरमिनेंट निकाला। तो एक ही बात है, दोनों तरीके ठीक है, तो दोनों से सेम ही पढ़ने वाला है, तो जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से उसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आज हम इतनी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल हम इसके और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम यही देखेंगे डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाले, मतलब मैं क्या सोच रही थी कि हम एक एक टॉपिक को उठा के क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिर आप टच में भी रहोगे उससे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।